हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर आज फिर से यहाँ पर आई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 5, द जर्नी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। और देखते हैं कि आज हमें मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्या क्या जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मोहन वर्क्स एज अ टिकट कलेक्टर एट जयपुर परिवहन बस स्टैंड। ही ओनली इश्यूज मेक्स टिकट्स फॉर वॉल्वो बसेस दैट गो फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। तो यहाँ पर ये सिर्फ उन्हीं टिकट्स के साथ डील करता है जो जयपुर से दिल्ली जाती हैं। द फेयर फॉर दिस बस फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली इज ₹665 per person. On Monday, Mohan booked 8 tickets for the first bus and 42 for the second bus. How much money did Mohan collect from the tickets made from the first bus? Can you guess? मोहन गेस समथिंग लाइक दिस। तो कैसे गेस किया है मोहन ने, चलिए हम भी देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 665 का जो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 5 ही तो कम है, तो आप बोल देंगे कि 700 कुछ टिकट्स होंगी। अब एक कितने टिकट बुक करिए? एक का प्राइस 700 है, बुक करी है 8, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 756 और 00 हम ऐसे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 5600। आगे आप चलेंगे कि since 665 is approximately 30 less than 700, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 30 लेस है। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 8 ये आपका आ जाएगा 240। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? 5600 में से 240 माइनस कर देंगे, तो आपके पास आपका जो प्राइस आएगा वो आएगा 5360। क्योंकि इसे 700 बनाने के लिए आपको कितने, आप ध्यान से देखेंगे कितना देना पड़ेगा? 30, राइट, अप्रोक्सीमेटली। Similarly, estimated the amount of money collected from other bus ticket too. So 675 is around 700, तो 42 tickets लिए, which is around 40 कर सकते हैं आप। Now 700 multiply by 40, 7 4s are 28, तो और ये 000 आपका आ जाएगा, तो 28,000। इस तरीके से क्या किया है? मोहन ने गेस किया है। यू कैन ऑल्सो गेस एंड सॉल्व इट। देखिए 555 है, 55 किसके क्लोज होगा? आपके 60 के क्लोज होगा। कैसे राउंड ऑफ किया जा रहा है वो मैं बताऊंगी, अभी बस ये देखिए आप कि 55 है, किसके क्लोज होगा? 60 के। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है? 30। तो ये आ जाएगा आपका 30,000 रुपीज। इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं? राउंड ऑफ कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। 563 है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप नियरेस्ट 10 से कर रहे हैं या फिर नियरेस्ट 100 से कर रहे हैं, अगर 100 यहाँ पर देखिए मोहन ने 100 से किया था, तो हम भी से क्या कर देते हैं? हम इसे 600 तो नहीं करेंगे क्योंकि आपका, हाँ 600 कर देते हैं, चलो। फिर आप इसे किसे यहाँ पे 50 से करेंगे, तो 6 5 जा कितना होता है? 6 5 जा होता है आपका 30,000। तो यहाँ पर भी 30,000 और यहाँ पे भी 30,000। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब मोहन गेस कर रहा था तो उसने जो गेसिंग किया था, जैसे 30 एक्स्ट्रा लिया तो वो भी मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर 500 की एक टिकट और 55 है, तो आपने कितना एक्स्ट्रा लिया है? 5 एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। तो आप 5 मल्टीप्लाई बाय 500 करेंगे तो आपका क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 2500। इसमें से आप माइनस करेंगे 2500, तो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू अपनी पता चल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। After this, he converted the numbers into expended form and calculated the money received from the tickets of both the buses in this way. तो अब क्या करा है? जो नंबर वैल्यू आई थी उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल 660 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 8 4800, 60 मल्टीप्लाई बाय 8 480, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40। नाउ 4800 प्लस 480 प्लस 40 रुपीज कितना होगा? तो यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे। 0 12 1 12 13 1 5। सो ये जो टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 5320। इस तरीके से टोटल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ 42 टिकट्स मेड फॉर द सेकंड बस इज 665 मल्टीप्लाई बाय 42। सो यहाँ पर आप देखेंगे 600 मल्टीप्लाई बाय 40, 60 मल्टीप्लाई बाय 40 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 40। ध्यान से देखा जाए कि अगर हम देखेंगे 60 है आपका, 6 है, फिर आपका 60 आ रहा है, फिर आपका 5 और ये 42 को हमने राउंड ऑफ किया है 40 से। मल्टीप्लाई करेंगे 1200, 120 एंड 10। अब बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका आंसर क्या आएगा। जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27,930। आगे चलते हैं बच्चों, और यहाँ पे देखिए प्योर एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो आप जब इसे प्लस करेंगे कुछ यही आपके आंसर आएंगे। आप प्लस करेंगे तो सेम आपका टोटल आएगा 27,930।
You had solved these questions earlier by guessing. Now write their expanded forms like Mohan solve and get the correct answer. अब हमें क्या करना है कि हमें इन्हें सॉल्व करना है किस तरीके से, जैसे कि मोहन ने सॉल्व किया था। तो आप यहाँ पर अगर 55 का अगर आप गेस करेंगे तो क्या करेंगे, आप 50 गेस करेंगे तो यहाँ पर तो सिंपल आपका एक ही बारी में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपके पास 400 है, कोई और प्लेस नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा, अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो 6 4 6 24,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में देखा जाए, 400 मल्टीप्लाई बाय 60, सिंपल। ठीक है, क्योंकि कुछ और नहीं है। यहाँ पर अगर आप इसका राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ पर आप 700 करेंगे, इसका 50 करेंगे, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप इसे 565 करते हैं क्लोज थोड़ा सा, फिर आप इसे 49, या फिर आप इसे ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर 500 आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 50 से, प्लस 60 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 50 से, प्लस 3 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 50 से। हमने सिर्फ एक ही को राउंड ऑफ करा। सो 5 5 जा कितना आ जाएगा 2500, 5 6 जा आ जाएगा आपका 30, सो 300, 3 5 जा आएगा आपका 15, सो 150। अब आप इन्हें प्लस कर लेंगे तो ये 450 हो जाएगा, इसे प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2450, सो 2950 आपका टोटल आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। Seeing Mohan calculating in this way, his friend Chandu sitting at the ticket counter told him another method of calculating. जब मोहन इस तरीके से कैलकुलेट करा था, वो देख रहा था कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रही है, तो चंदू ने क्या करा, उसे दूसरा मेथड बताया कैलकुलेट करने का। वो मेथड क्या था कि आप सिंपली 665 को 42 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है, देखिए कैसे होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 1 ऊपर चला जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 प्लस 1 13, एक ऊपर चला जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर 0 लगा दीजिएगा। अच्छा, 0 लगाना है, फिर आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 4 5 जा 20, 2 यहाँ पर 4 6 जा आपका कितना आएगा 24, प्लस 2 26, 2 यहाँ पर 4 6 जा 24, प्लस 2 26। अब आपको कुछ नहीं करना है मोहन, अब आपको सिंपल प्लस कर देना है। तो यहाँ पे 0, 3 प्लस 0 3, 6 प्लस 3 9, 1 प्लस 6 7, और ये 2 एज इट इज, और ये आ गया आपका टोटल अमाउंट। मोहन ने कहा अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा मेथड है। मोहन हैज बुक टिकट्स फॉर अ टोटल of 231 people in the last 8 days. He calculated the money received from them in the manner suggested by Chandu. फिर यहाँ पर 231 टिकट्स बुक की थी। अब यहाँ पर आप एक चेंज देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट नंबर था जिसे हमें मल्टीप्लाई करना था, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है, 3 डिजिट नंबर आ गया है। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 665 ही आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले यहाँ पर 0 लगाएंगे, 3 5 जा 15, 5 1, 3 6 जा 18 प्लस 1 19 1, 3 6 जा 18 प्लस 1 19। फिर यहाँ पर आप 2 0 लगाएंगे, 2 5 जा 10 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13। अब आप इन्हें प्लस कर लेंगे, 5 6 प्लस 5 11 1, ये 15 प्लस 1 16 1, यहाँ पर 12 प्लस 1 13 1, ये 4 प्लस 1 5 और 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1,53,615। आगे बढ़ते हैं। मोहन बुक टिकट्स फॉर 1230 पैसेंजर इन अ मंथ, देन टेल हाउ मच डिड ही मेक फॉर द टिकट्स इन टोटल। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1230 को 665 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं कि आपने इसे एक्सपेंड कर दिया, अब आप 1230 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर 1230 को 60 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1230 को 600 से मल्टीप्लाई करो, और आंसर को आपने लिखा और यहाँ पर टोटल कर दिया। इस तरीके से आप सिंपल इसे कैलकुलेट कर सकते हो। You two try to solve the problem using method as Chandu. Discuss whose method is simpler, मोहन और चंदूस। आपके हिसाब से आप बताइए कि आपको किसका मेथड ज्यादा इजी लगा। ये टोटली आपकी चॉइस हो सकती है। अगर हम देखें कि अब आपको 437 मल्टीप्लाई बाय 76 करना है, तो अगर मोहन होता तो क्या करता, राउंड ऑफ करता 437 को या फिर 76 को, तो 76 को राउंड ऑफ करते तो 80 आता, फिर वो राउंड ऑफ में आंसर आता आपका। और अगर यहाँ पर चंदू होता तो क्या करता, 437 मल्टीप्लाई बाय 76, तो 6 7 से कितना होता है 42, 4 आ जाता, 6 3 से कितना होता है 18, 18 प्लस 4 करते 22, 2 ऊपर आ जाता, 6 4 से कितना है 24 प्लस 2 26 आ जाता है। यहाँ पर आपका क्रॉस से लगा सकते हैं या फिर आप 0 भी लगा सकते हैं, तो हम 0 लगा देते हैं। फिर 7 7 जा 49, 9 4 ऊपर आता, 7 3 जा 21 प्लस 4, तो यहाँ पर 25 आता, 2 ऊपर 7 4 जा कितना है 28 प्लस 2 30। अब आप इन्हें प्लस कर लेते, 2 11 1 11 12 1 3 3, सो ये आपका आता है 33,212। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेते। आगे चलते हैं बच्चों।
While returning home from the bus stand, Chandu and Mohan stopped to take tea. There, Chandu told that his cow gives 8 liters of milk in a day. So Mohan asked, how many liters of milk will the cow give in the month of April? तो इसके लिए तो आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल में डेज कितने होते हैं, क्योंकि वो 8 लीटर इन अ डे देती है मिल्क. सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 डेज. तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता? 8 मल्टीप्लाई बाय 3 होता 240 liters. So there are 30 days in the month of April. A cow gives 8 liters of milk in a day. It will give 30 multiplied by 8, that is equal to 240 liters of milk in a month. Think and tell, if there are 1000 such cows, then how many liters of milk will be obtained in a day? So simple सी बात है, यहाँ पर 8 multiplied by 1000 हम कर देंगे. So 8000 liters milk हमें मिलेगा. If there are 5000 cows, then how much milk will be obtained in a total? तो यहाँ पर 5000 cows है और एक दिन में वो 8 लीटर ऑफ मिल्क दे रही, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होगा? 40. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 और ये 000 आपकी कॉमन 40,000 लीटर्स, राइट. If Mohan drinks 10 glasses of water every day, then tell how many glasses of water will he drink in the month of January. So यहाँ पे 10 glasses है, जनवरी में आपके 31 डेज होते हैं, तो आप 31 लिखेंगे और 0 लगा देंगे, तो 310 ग्लासेस आपका आंसर हो जाएगा. हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर विल ही ड्रिंक इन अ ईयर? तो एक ईयर में आपके 365 डेज होते हैं, तो आप उसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3650. आपको हमेशा ये याद रखना है बच्चों कि जब भी आप मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 है, एक जीरो आ रहा है, जो नंबर है लिखिए, एक जीरो लगा दीजिए. अगर 1000 है तो जो भी नंबर आ रहा है नंबर लिखिए, उसके बाद 3 जीरो लगा दीजिए. अगर 100 है तो जो भी नंबर आपका आ रहा है उसके पीछे 2 जीरो लगा दीजिए. तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं. एस्टिमेट हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर यू ड्रिंक इन अ ईयर. अब आपको बताना है कि आप कितना पानी पीते होगे एक साल में. नेक्स्ट, कंप्लीट द पैटर्न. टेक अ नंबर. सो हम उस नंबर को ले लेते हैं 3. ओके, नाउ डबल इट. तो वो नंबर आपका 1 तो नहीं, 2 3 तो हो नहीं सकता. अच्छा, डबल इट तो 3 लेते हैं, डबल क्या तो आपका 6 हो जाएगा, 2 6 आपका 12 हो जाएगा. आगे चलते हैं. मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन बाय 5. 12 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये आपका क्या आएगा? 60 आएगा. डिवाइड द आंसर बाय 10. अगर आप आंसर को 10 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 6 आएगा. नाउ डिड यू गेट द आंसर? डिड यू गेट द सेम नंबर अगेन? तो क्या आपको सेम नंबर मिला है? नहीं. आप डबल करने की बात करेंगे तो आपको सेम नंबर मिला है, बाकी तो हाँ, अगर आपने डबल किया है तो आपको सेम नंबर मिला है, वरना 3 का वो नहीं होता. ठीक है, 3 नहीं मिला है आपको, 6 मिला है. डिड यू गेट द सेम नंबर अगेन? 6 आपको अगेन मिल गया है. आओ, फिलिंग द ब्लैंक्स. टेक एनी 3 डिजिट नंबर. 1 2 3 ले लेते हैं, सिंपल. ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइड बाय 7. सो 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 7. 7 3 21, 2 7 2 14 प्लस 2, 7 प्लस 2 14, 16, 1 7 1 7 प्लस 1 9 61. ओके, यहाँ पे 8 आएगा बच्चों. एक बार मैं, या फिर मैं इस नंबर को इजी कर देती हूँ जो मेरी ओवरऑल कैलकुलेशन इजी ही जाए. इस नंबर को मैं बना देती हूँ 101. अब 101 को अगर मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 707. ठीक है, आगे मल्टीप्लाई द ऑब्टेन सोल्यूशन बाय 3. 3 7 21, 2 3 0, then 2 3 7 21, 0, ये 707 1919. सो 9191 आपका आंसर आएगा. नाउ मल्टीप्लाई द आंसर बाय 11. सो 9191 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है. जीरो जीरो 1 10 11 1 10 11. सो ये आएगा 101100. नेक्स्ट, लुक केयरफुली एट द आंसर यू गेट. डू यू सी द सेम नंबर इन इट? हाँ, आपको सेम नंबर उसमें दिख रहा है. हाउ मेनी टाइम्स डज द सेम नंबर अपीयर इन दिस नंबर? सो आप ध्यान से देखेंगे. सो आपका या तो हमने कुछ गलत किया होगा. 10 ठीक है, 9 1 ओनली 1 टाइम. डू दिस विद अदर 3 डिजिट नंबर एज वेल. और आप यही सेम चीज रिपीट कर सकते हैं दूसरे नंबर्स के साथ. आगे चलते हैं. अंडरस्टैंड द पैटर्न गिवन बिलो एंड राइट द नंबर्स इन द एम्प्टी बॉक्सेस. आप यहाँ पर देखेंगे 4 5 20, 4 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2.
अगर यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, 2 4 जा कितना होगा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 64 एंड 0 इज कॉमन। सो इस तरीके से आप इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन द पैटर्न। यहाँ पर 9 0 आएगा, 0 प्लस 1 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 9 एंड 9 प्लस 2 इज 11। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली 3 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व, देखिए 1 2 3 आपका पैटर्न कंप्लीट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव अ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द प्रोडक्ट ऑफ 3257 मल्टीप्लाई बाय 100 इज, देखिए सेम नंबर 3257 और 00, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सेकेंड, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ मल्टीप्लाई 5681 बाय 0, तो ऑब्वियसली 0 होगा। थर्ड, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 12 आवर्स, तो ये आप खुद कैलकुलेट करके बताएंगे। एक मिनट में आपके 60 सेकेंड्स होते हैं और एक घंटे में आपके 60 मिनट्स होते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि आपको 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करना है पहले, फिर उसे 12 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स, तो देखिए यहाँ पर आएगा 1250, एक ही 0 लगाना है। यहाँ पर 0 है तो 0 ही आएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप 5050 को 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, 1 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 3 5 जा 15, और ये आप 1 0 इसका और 2 0 इसका, तो 3 जीरोस आप यहाँ पर लगा देंगे। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द गिवन मल्टीप्लिकेशन चार्ट। यहाँ पर 25 का आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 250। 200 से करेंगे तो 25 टू जा क्या होगा 50 और ये 00, यानी कि आपका हो जाएगा 5000। नेक्स्ट 25 मल्टीप्लाई बाय 3000, सो ये होगा आपका 75000। 25 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका 100 और ये आपके 3 0, तो ये होगा आपका 1 लाख। इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए 661 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 6610, यहाँ पर होगा 2 6 2 जा 12 1 3 और 00। देन यहाँ पर 3 है तो 3 1 जा 3 3 6 जा 18 1 3 6 जा 18 प्लस 1 19 एंड 000। इस तरीके से आप इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। 4 1 जा 4 4 6 जा 24 2 4 6 जा 24 प्लस 2 26 एंड 000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आप देखिए 9 5 से कितना होगा 45, 4 ये 0, तो यहाँ 4 आएगा, 9 3 जा 27 2 9 2 जा 18 प्लस 2 20, 0 लिखेंगे यहाँ पे, 6 5 जा 30 3 0 3 6 3 जा 18 1 6 2 जा 12 प्लस 1 13, देन 00 3 5 जा 15 1 3 0, सो 1 3 3 जा 9 3 2 जा 6। अब आप इन्हें प्लस कर लेंगे, थोड़ा सा स्पेस कम है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 5 4 15 1 10 1 12 2 15, सॉरी 12 3 15 1 7 8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8,50,545। क्वेश्चन नंबर 6, कविता स्पेंड rupees 750 per day for development work in a school, so tell it how much money will she spend on a development work in a year। एक डे में इतना वो जो है मनी इन्वेस्ट कर रही है, तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे 365 मल्टीप्लाई बाय 750 कर देंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइस ऑफ अ स्विंग मशीन इज ₹2452। शीला bought 184 such machines for the textile industry, then how much money did she spend in total। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 2450 को किसे आप यहाँ पे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आंसर अगर आपको चाहिए हो तो यहाँ पे 2452 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 184 से, और 184 को अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं 190 में, तो आपकी कैलकुलेशन और भी इजी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, 5897 पेन्स आर मेड इन अ फैक्ट्री पर डे, सो टेल मी हाउ मेनी पेन्स विल बी मेड इन द फैक्ट्री इन 28 डेज। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 5897 को 28 से, तो दो क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे आई होप सो खुद से, तो ये मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 8 7 जा 56, 5 आएगा, 8 9 जा 72 प्लस 7, सो ये होगा आपका 77, 7 8 8 जा 64 प्लस 7 हो जाएगा आपका 671, 7 8 5 जा 40 प्लस 7 47, 0 लगाएंगे हम यहाँ पे, 2 7 जा 14 1 2 9 जा 18 प्लस 1 19 1 2 8 जा 16 प्लस 1 17 1 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 6 11 1 11 1 15 1 6 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1,65,116। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13,
There are 2,745 pomegranate trees planted in an orchard. If each tree yield 112 pomegranate, how many pomegranates will be obtained from the entire orchid? So यहाँ पे 2745 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 112 से. 2 5 are 10, 1 2 4 are 8 plus 1 9, 2 7 are 14, 1 2 2 are 4 plus 1 5. 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर ही आएगा. देन अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर ही आएगा. आप इन्हें प्लस करेंगे 0 14 1 9 14 1, ये होगा आपका 12 12 प्लस 4 16 16 प्लस 1 17 1, ये होगा 10 1 3. सो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स होंगे आपके, प्रोमिनेंट होंगे आपके टोटल 3,07,440. ओके, सो स्टूडेंट्स अब आपके पास क्या है, अब आपके पास है वी लर्न एंड अंडरस्टूड फर्स्ट, यानी कि आपने फर्स्ट से लेके 5th चैप्टर तक जितना कुछ भी समझा है बच्चों, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे उसके कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन, और फिर आपको उन्हें सॉल्व करना और खुद को इवेलुएट करना है. So for today that's it. Now we're going to meet you in your next class with a new chapter. Till then, enjoy your day. Bye bye students.